आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जिससे ये मालूम पड़े कि किस तरह से हमारी जमीन को कब्जा किया हुआ है, किस तरह से जमीन को घिरा हुआ है। ये 13.37 एकड़ जमीन है और इसमें जबरदस्ती मस्जिद बनी हुई है। ये जो मंदिर आप देखते हैं, ये मंदिर तो 1950 में बनाया गया था। इससे पहले ये मंदिर असली गर्भगृह भगवान का वो है, गर्भगृह है जहां वो मस्जिद बन गई। मैं आपको वो तथ्य बताना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़ करके मस्जिद बना दी गई। 4.5 लाख मंदिर देश के अंदर मस्जिदों में बदल दी गई। मैं आपको बता दूं, ये जमीन हिंदू पक्षकारों की है। आज मैं पूरे डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जिससे कि सबको ये जानकारी रहे कि हमारे साथ कितना फरेब किया गया, हमको गुमराह किया गया और कितनी चीजों को छुपाया गया। सबसे पहले मैं आपके सामने उन तथ्यों को दिखाना चाहता हूं। ये मंदिर हुआ करता था कभी यहाँ पर, ये मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर को बदल करके ये डोम लगा दिए गए और मस्जिद का नाम दे दिया गया। ये मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूँ, 1670 का चित्र दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इतने सारे डॉक्यूमेंटों को मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपको जानकारी रहे कि हमारे साथ क्या हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप सब देखिए, ये है उसका चित्र जिसे ये लोग मस्जिद कहते हैं। वो असली गर्भगृह है भगवान का, वो गर्भगृह है भगवान का। और ओम देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये ओम को मिटा दिया गया यहाँ पर। ओम को मिटा करके और प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू संस्कृति के जितने चिन्ह हैं उन सबको मिटा दो, जिससे कि हिंदू संस्कृति की पहचान ही खत्म हो जाए। मैं आपको और दिखाता हूँ, इतने सारे डॉक्यूमेंट हम लेकर के आज आए हैं आपके बीच में। ये आदि शेष है, इसे जो मस्जिद कहते हैं उसकी दीवारों पर बने हैं ये आदि शेष। ये आदि शेष बने हैं वहां पर, आदि शेष वहां पर बने हैं और ये लोग मस्जिद कहते हैं। मस्जिद में कहीं आदि शेष होते हैं क्या? कोई बताए तो सही हमको, हम भी जानना चाहते हैं। और हमने ये औरंगजेब का ये फरमान दिखाता हूं मैं आपको। ये औरंगजेब का फरमान देखिए, 1670 का ये फरमान, जिसमें के मंदिर की विग्रह को ले जाकर के, एक मिनट आप शांति से सुनिए, जिसमें के यहाँ से विग्रह को ले जाकर के और ले जाकर के आगरा में एक बेगम साहिबा की मस्जिद है, उसकी मस्जिद में इन फरमानों को लगाती, इसको फरमान है ये कि लगा दो मूर्ति को ले जाकर के। ये वो फरमान मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वहां पर वो मस्जिद की मूर्ति ये आज भी लगी है, पैरों से वो चढ़ते उतरते हैं। इसके लिए हमने केस भी डाला। पीछे वालों को देखेंगे। मैं आपको उन तथ्यों को बताना चाहता हूँ। बाशरे आलमगीरी दाखिल की है, ये किताब दाखिल की है जिनके रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा हमने वो जन्मभूमि की वो रजिस्ट्री भी दाखिल की है कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी हिंदू का है। और आपको बता दूं, ये सर्टिफाइड मैप है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये सर्टिफाइड मैप है, खसरा नंबर 825, डेबिट नंबर 255 का, जिसमें मस्जिद का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ना रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका कहीं उल्लेख है, ना किसी और रिकॉर्ड में कहीं उल्लेख है। मात्र जबरदस्ती कब्जा करके ये लोग बैठे हैं। ये नगर निगम का रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, ना जलकर कहीं देते हैं, ना ग्रह कर कहीं देते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि उनके ऊपर दिल्ली का छापा पड़ा क्योंकि उनके पास कोई राइट्स नहीं है, ग्रह कर भी नहीं देते हैं। इस तरह का एक प्रोपोगंडा हिंदुओं के खिलाफ चलाया जा रहा है। मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पेज नंबर 236 पे है कि इसके मस्जिद के अंदर सम्मत लिखा हुआ है, सम्मत 1713। कई मस्जिदों में सम्मत लिखे जाते हैं, सम्मत 1713 लिखा हुआ है, फाल्गुन का महीना लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि मंदिर केशव राय। तो इसका ये अनावश्यक इस तरह का विवाद एक जान करके हस्तक्षेप किया जा रहा है हमारी प्रॉपर्टियों में। हमारी प्रॉपर्टियों को कब्जाने का प्रयास किया गया है, जिस तरह से हमारी प्रॉपर्टियों को इनक्रोच किया गया है। अब वो समय आ गया। ये मथुरा का मैं गजट दिखा रहा हूँ, ये मथुरा की वो किताब है जिसमें पूरा मथुरा भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने जब मथुरा की बागडोर संभाली थी, जब से लेकर के आज तक का इतिहास इसमें है। हमने ये सभी पुस्तकें, जितने रिकॉर्ड्स हमने और हमारे साथी महेश्वरी जी ने दाखिल किए हैं,
और हम ये बताना चाहते हैं आपको, और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि 32 परिवार मुसलमानों के जन्मभूमि परिसर में रहते हैं, उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो न जल कर देते हैं न ग्रह कर देते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट उनका टैक्स देती है। यह कैसी विडंबना है, ये कैसी स्थिति है कि हम अपने ही देश में बेगाने हो गए, अपने ही देश के मालिक होकर के हम हाशिए पे खड़े हो गए। आज हम सबको जागने की जरूरत है। मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत समय से आप बैठे हैं। मैं उन तथ्यों को आपके सामने लाना चाहता हूं। देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाता हूं मैं। ये रेवेन्यू का रिकॉर्ड है और ये मेरे हाथ में हेवर नंबर 255 की खतौनी है। इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये जन्मभूमि के नाम है। कहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा नाम है, मस्जिद कहीं दर्ज ही नहीं है। मैं इसलिए इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से गुमराह हमको किया गया, किस तरह से हमको अन्याय के साथ बाहर कर दिया गया वहां से। ये तथ्य मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा दूं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की रजिस्ट्री है। ये रजिस्ट्री है श्री कृष्ण जन्मभूमि की। श्री कृष्ण जन्मभूमि की प्रॉपर्टी सबसे पहले मराठों ने 1717 में इसे नजूल की लैंड घोषित किया था। उसके बाद 1815 में अंग्रेजों ने इसको नीलाम किया था इस प्रॉपर्टी को, और बनारस के राजा पट्टीमल ने 13,400 रुपए इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। इसके बाद ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम आई और 13.37 एकड़ जमीन टोटल जमीन भगवान श्री कृष्ण की मालियत है। भगवान श्री कृष्ण के नाम दर्ज है। पेमेंट नंबर 255 दस्ता नंबर 825। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है वो लोग, क्या बनता है उनका, कोई लेना देना नहीं है। गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, दूसरे की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबके साथ ये कहना चाहता हूं कि हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है, अब हिंदू पक्षकारों को मिलनी चाहिए। इसको लेकर के हम बराबर कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और 16 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है। 16 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है, जिसमें ये तय हो जाएगा कि वहां पहले कमीशन जाएगा कि उनके एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। उनका एकमात्र उद्देश्य है, उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक कागज उनके पास नहीं है। हिंड्रेंस पैदा करते हैं इसके लिए, बार बार आकर के कोर्ट में इंटरप्ट करते हैं, नई एप्लीकेशन लगाते हैं इसलिए कि सुनवाई ना हो जाए। मैं आपके चरणों में बंधन करता हुआ, कुछ चरणों में बंधन करता हुआ ये तथ्य आपके सामने रखे। मैंने इसलिए रखे कि आपको सत्य सामने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। हम जीतेंगे, 101% जीतेंगे। और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं मंच में बैठे संत चरणों से, मात्र शक्ति से, सबसे कि इस चीज को हिंदुत्व में फैलाओ, सनातन धर्मियों तक इस बात को पहुंचाओ कि क्या स्थिति है हमारी। ये सबको मालूम होना चाहिए। गुमराह किया हुआ है लोगों ने, सत्य को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन चीजों को, इन तथ्यों को जन जन, घर घर और गली गली और गांव गांव, शहर तक पहुंचाएं। मैं आपका बहुत आभार, बहुत वंदन, संतरणों का आप सबका बहुत वंदन और बहुत धन्यवाद आप सबका, साधुवाद आपका। और इसी श्रृंखला में मैं अपने पूज्य चरण, हमारे ऊर्जा के स्रोत, हमारी प्रेरणा के स्रोत, हमारे आशीर्वाद जिनको मिलता है, जिनसे हम आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे पूज्य और जो अपने आप में एक बड़ा नाम, दैदित्यपान सूर्य, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य श्री गोविंदानंद तीर्थ महाराज अपने अध्यक्षीय भाषण के साथ ये कार्यक्रम समापन को ले जाएंगे। एक बार स्वामी जी का और सभी संतों का जोर से स्वागत करते हैं। प्लीज बजाइए जोर से ताली। मैं केवल 2 मिनट में जो सार तत्व है वो आप तक पहुंचाता हूँ। पहले हम भगवान को प्रणाम करते हैं। सानंदम आनंदवने वसंतम, आनंद कंध को झुकाकर, अपने मस्तक को झुकाकर इन 2 अधिवक्ताओं से कोई फीस नहीं लेते हैं। केवल धर्म को रक्षा करने के लिए आपने ये आंदोलन उठाया है। इसलिए हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सारे प्रमाणों को आपको बताकर आपको क्या संदेश दे गए, संदेश को हमें सुनना पड़ेगा।